अस्सलाम वालेकुम। मैं उमैद मेरा आज की ताज़ा क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस को लेके इल्म अलम के चैनल पे हाज़िर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 21 जनवरी 2022 और बिटकॉइन की अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बात की जाए तो बिटकॉइन इस वक्त ट्रेड हो रहा है तकरीबन $43,000 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और बीटीसी ने अपना एक रेजिस्टेंस लेवल के जिसके बारे में आपको प्रीवियस कई वीडियोज़ के अंदर बताता आ रहा हूँ $42,600 का लेवल, उसको एक काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ तोड़ा है। और बीटीसी की वैल्यू उसका जो सा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल बनता था $43,500 का लेवल, उस लेवल को भी एक बार टेस्ट कर लिया है बीटीसी ने और अब बीटीसी की वैल्यू दोबारा से नीचे आई है। तो यहाँ पे बीटीसी ने एक काफ़ी अच्छा वॉल्यूम दिखाया है। तो अब बीटीसी का जो सपोर्ट लेवल बनता है वो बनता है $42,600 का लेवल, जो कि पहले एक रेजिस्टेंस था लेकिन अब एज अ सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। और अब बीटीसी का जो रेजिस्टेंस लेवल बनता है वो बनता है $43,500 का लेवल। और अगर बीटीसी अपने इस सपोर्ट लेवल को अगर कंटिन्यू नहीं रख पाता तो उसके बाद उसका जो सर नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बनता है वो यही एक सपोर्ट जोन, जो कि मैंने आप लोगों को लगा के दिखाया हुआ है $41,500 से लेके $42,000 का लेवल, ये बनेगा बीटीसी का नेक्स्ट सपोर्ट लेवल। और अगर बीटीसी $43,500 के लेवल को तोड़ देता है तो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस अगेन $44,100 का लेवल बनता है, जिसके बारे में प्रीवियसली आप लोगों को ऑलरेडी बताता रहा हूँ। तो ये होंगे मेरे नेक्स्ट टारगेट्स रिगार्डिंग बीटीसी। और होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि अगर तो आप लोगों ने ट्रेड लेनी है बीटीसी के अंदर, किन पॉइंट्स के अंदर आप लोगों ने एंट्री लेनी है और किन पॉइंट्स के अंदर आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट करना है बीटीसी की ट्रेड के अंदर से। इसके अलावा अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं ऐसे कोइंस के बारे में जिसके बारे में आप लोगों ने पूछा था। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे डॉट के ऊपर। तो डॉट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट वगैरह आ रही थी। अगर अभी देखें तो ये ट्रेड हो रहा था $25.18 के ऊपर। और इसके ऊपर अभी मैंने रिसेंटली ही वीडियो बनाई थी और उसके बाद हमारे कुछ टारगेट्स हिट हुए थे। तो अगर तो मेरे बताए हुए एग्जिट पॉइंट के ऊपर एग्जिट किया है तो तकरीबन 7% तक का प्रॉफिट। और अगर आप लोगों ने इस लेवल तक इसको होल्ड करके रखा होगा तो तकरीबन 10% तक का प्रॉफिट आप लोगों ने जनरेट किया होगा डॉट के ऊपर से। इसके अलावा ये जितने भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल लगे हुए हैं, ये जब मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी वही अभी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। उन्हीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स के दरमियान में अभी भी ट्रेड हो रहा है डॉट। इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फिर रिट्रेसमेंट लगा के दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये अगेन एग्जैक्टली वही 0.236 और 0.32 वाली गोल्डन रेशियोज के ऊपर आ रही हैं। इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, उस नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल भी 0.382 के ऊपर एग्जैक्टली आ रहा है। तो अगेन जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी रिसेंटली ही इसके ऊपर वीडियो बनाई है, तो वही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हैं इसके लिए। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस अगर मैं आप ऑन करके दिखाता चलूँ, तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ये फिलहाल 21 मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ कर रहा है और 100 मूविंग एवरेज की लाइन, जो कि यहाँ पे इसका जो सा हॉरिजॉन्टल एक रेजिस्टेंस लेवल मैंने आप लोगों को लगा के दिखाया हुआ है $25.67, उसके ऊपर एग्जैक्टली आ रही है। मतलब कि इस वक्त 21 मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ सपोर्ट और 21 मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे टेस्ट कर रहा है डॉट यहाँ पे। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो आप लोगों का एंट्री पॉइंट यहाँ पे बनता है तकरीबन $24.9। शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए आप लोगों का एग्जिट पॉइंट बनता है $25.6। और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा $26.2। और अगर अपना ये सपोर्ट लेवल कंटिन्यू नहीं रखता तो सबसे पहले स्टॉप लॉस आप लोगों का हो जाएगा $24.5 के ऊपर। री एंट्री आप लोगों ने लेनी है तकरीबन $23.8 के ऊपर। पहले एग्जिट टारगेट 24.7 एंड नेक्स्ट एग्जिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा $25.5। तो इस तरह से डॉट के ऊपर आप लोग अपनी ट्रेड लेंगे। और मैंने प्रीवियसली भी जब इसके ऊपर वीडियो बनाई थी मैंने आप लोगों को कहा था ये वाला प्रोजेक्ट मैं आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ। तो अगर तो आप लोग एक ऐसा प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हो कि 1 से 2 महीने के लिए आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट कर लें, तो डॉट के ऊपर आप लोग अपनी 1 से 2 महीने के लिए भी इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं ब्लॉक के ऊपर। तो ब्लॉक के ऊपर भी मैं कुछ दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। और रिसेंटली जब इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तो उसके बाद हमारे कुछ टारगेट हिट हुए थे, तकरीबन 31% तक का प्रॉफिट हम लोगों ने हमारी पिछली ट्रेड के अंदर से जनरेट किया था ब्लॉक के ऊपर से। तो ब्लॉक अगर अभी आप लोग देखें तो ये ट्रेड हुआ है तकरीबन $0.0334 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। करंटली इसका सपोर्ट लेवल है तकरीबन $0.03133 के ऊपर। और इसका रेजिस्टेंस लेवल अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे लगा के दिखाता चलूँ तो इसका रेजिस्टेंस लेवल है तकरीबन $0.03536 के ऊपर, क्योंकि ये यहाँ पे ऐसा रेजिस्टेंस के तौर पे और प्रीवियसली एज ए सपोर्ट के तौर पे भी यूज़ करता रहा है इस लेवल को ब्लॉक यहाँ पे। अगर इस लेवल को तोड़ देता है ब्लॉक, मतलब कि $0.03536 के लेवल को ब्लॉक यहाँ पे तोड़ देता है, तो फिर उसके बाद उसका जो सा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल बनता है वो बनता है तकरीबन यहाँ पे $0.0412 के ऊपर। तो अब इसके ऊपर सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फिर रिट्रेसमेंट लगा के दिखाता चलूँ ताकि हम लोग कुछ बेहतर आइडिया हो जाए।
तो इसका जो सर नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है वो 0.236 वाली गोल्डन रेशियो के ऊपर बन रहा है। तो वो वाले लेवल तक जाने के लिए सबसे पहले 0.03536 वाला जो सा रेजिस्टेंस लेवल है उसको तोड़ना पड़ेगा यहाँ पे ब्लॉक को। अगर इसके ऊपर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस अगर मैं आप लोगों को ऑन करके दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि फ़िलहाल ये तमाम मूविंग एवरेजेस से नीचे चल रहा है और तमाम मूविंग एवरेजेस इसकी अभी भी फ्लिप है और इस वक्त अब 21 मूविंग एवरेज की लाइन से भी नीचे आ गया हुआ है। तो अगेन दिस इज़ नॉट अ गुड साइन। और क्योंकि ये 21 मूविंग एवरेज की लाइन से नीचे है, तो 21 मूविंग एवरेज की लाइन के जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है $0.0341, वहाँ पे भी इसकी एक रेजिस्टेंस लेवल बनता है अकॉर्डिंग टू मूविंग एवरेजेस। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो आप लोगों का सबसे पहले एंट्री पॉइंट बनता है तकरीबन $0.0318। पहला एग्जिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पे $0.034 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा $0.036। और अगर अपने इस सपोर्ट लेवल को कंटिन्यू नहीं रख पाता, ब्लॉक ब्लॉक की वैल्यू से नीचे आ जाती है, तो उसके बाद आप लोगों का जो सपोर्ट लेवल होगा, अगर वो मैं आप लोगों को यहाँ पे लगा के दिखाता चलूँ, तो वो बनता है यहाँ पे तकरीबन $0.02864। क्योंकि प्रीवियसली अगर आप लोग देखें तो ये लेवल एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता रहा है ब्लॉक के लिए। तो अगर ये अपना सपोर्ट लेवल अगेन $0.03133 को कंटिन्यू नहीं रखता, इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है, तो फिर आप लोगों ने एंट्री लेनी है तकरीबन $0.029 के ऊपर। पहला एग्जिट टारगेट आप लोगों को आ जाएगा $0.031 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट आप लोगों को आ जाएगा $0.0339। तो इस तरह से अब आप लोग अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेंगे ब्लॉक के ऊपर और अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं SXP मतलब कि स्वाइप के ऊपर। तो स्वाइप के ऊपर भी ये वीडियो काफ़ी देर बाद बनाने लगा हूँ। लास्ट टाइम मैंने इसके ऊपर नवंबर के अंदर वीडियो बनाई थी आई गेस, और अगर अभी देखें तो ये ट्रेड हुआ है तकरीबन $1.65 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और यहाँ पे इसका जो सा करंट सपोर्ट लेवल और प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल था वो बनता है तकरीबन $1.624 के ऊपर। और इसके अलावा इसका जो सा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल बनता है वो बनता है यहाँ पे तकरीबन $1.70 के ऊपर। क्योंकि प्रीवियसली अगर आप लोग देखें तो पहले ऐसा रेजिस्टेंस और जब इसकी वैल्यू से अबव होती है तो तब एज अ सपोर्ट के तौर पे इस लेवल को यूज़ करता है यहाँ पे SXP। और इसके अलावा अगर इसके ऊपर सबसे पहले यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस अगर मैं आप लोगों को ऑन करके दिखाता चलूँ, तो जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि ये 21 मूविंग एवरेज से अबव चल रहा है, लेकिन यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज की लाइन को अब ऐसा रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है। और अगर 50 मूविंग एवरेज से अबव जाती है तो उसके बाद उसकी जो सी 100 मूविंग एवरेज की लाइन है कि जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है तकरीबन $1.67, वहाँ पे भी इसकी एक रेजिस्टेंस बनती है अकॉर्डिंग टू मूविंग एवरेजेस। और इसके अलावा अगर मैं इसके ऊपर करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फिब रिट्रेसमेंट आप लोगों को लगा के दिखाता चलूँ, ताकि हम लोगों को यहाँ पे कुछ बेहतर आइडिया हो जाए। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो है ये करंट सपोर्ट लेवल आ रहा है, वो आ रहा है 0.236 वाली गोल्डन रेशियो के ऊपर। उसका जो सा रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है वो तकरीबन तकरीबन 0.32 वाली गोल्डन रेशियो के ऊपर आ रहा है। तो अब इसके ऊपर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में मैं आप लोगों को बताता चलूँ। तो अगर तो इसकी वैल्यू आती है तकरीबन $1.63 के ऊपर, तो आप लोगों ने एंट्री ले लेनी है और आप लोगों का शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए एग्जिट पॉइंट हो जाएगा $1.69। और अगर अपने इस सपोर्ट लेवल को कंटिन्यू नहीं रखता, SXP की वैल्यू और भी ज़्यादा नीचे आ जाती है, तो सबसे पहले स्टॉप लॉस $1.59 के ऊपर, री एंट्री पॉइंट आप लोग का हो जाएगा $1.54, पहले एग्जिट टारगेट 1.61 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा $1.67। तो इस तरह से अब आप लोगों ने स्वाइप के ऊपर SXP के ऊपर अपनी ट्रेड लेनी है। और SXP एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि ये वाला प्रोजेक्ट मैं आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड करूँगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डॉट एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि अगर आप लोग ऐसा प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हैं कि 2 महीने के लिए आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट कर लें, तो SXP भी एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिसके ऊपर अगर आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, आप लोग वो भी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के अंदर आप लोग एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे SXP के ऊपर से। इसके अलावा अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं लूना के ऊपर। तो लूना के ऊपर भी कुछ रिक्वेस्ट वगैरह आ रही थी और प्रीवियसली मैंने अभी रिसेंटली ही लूना के ऊपर भी वीडियो बनाई है और उसके बाद हमारे कुछ टारगेट्स हिट हुए थे। तो अगर तो मेरे बताए हुए एंट्री पॉइंट के ऊपर अगर आप लोगों ने एंट्री ली थी, अगर मेरे बताए हुए एग्जिट पॉइंट के ऊपर एग्जिट किया होगा तो तकरीबन 5% तक का प्रॉफिट, और अगर आप लोगों ने इस लेवल तक होल्ड करके रखा होगा तो तकरीबन 10% तक का प्रॉफिट बहुत जल्द आप लोगों ने जनरेट किया होगा लूना के ऊपर से। और इस वक्त इसके भी ये जो से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, ये वही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है कि जब मैंने इसके ऊपर लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी, और अभी भी ये उन्हीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के दरमियान में ट्रेड हो रहा है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे इसके ऊपर भी फिब रिट्रेसमेंट करंट कंसोलिडेशन के ऊपर लगा के दिखाता चलूँ,
तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसका जो सा ये रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है, ये यहाँ पे 0.5 वाली गोल्डन रेशियो के ऊपर एग्जैक्टली आ रहा है। और इसका जो सर नेक्स्ट सपोर्ट लेवल अब बनता है, वो बनता है 0.382 वाली गोल्डन रेशियो के ऊपर। अगर अभी देखें तो ये ट्रेड हो रहा है तकरीबन $83 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसका जो सही रेजिस्टेंस लेवल है, इसकी वैल्यू इससे अबव तो गई थी, और पिछली जो 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल है वो इससे अबव बंद हुई है। लेकिन अगर अभी आप लोग देखें तो करंट जो 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल चल रही है लूना की, वो इस लेवल से नीचे आ गई है। और अगर इस ये वाली कैंडल इस लेवल से नीचे बंद होती है तो हम लोग देखेंगे कि लूना की वैल्यू, उसका जो सर नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बनता है $78.6 वाला, वहाँ तक आ जाएगी। इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस से ऑन करके दिखाता चलूँ, तो सो फार तमाम मूविंग एवरेज से अबव चल रहा है। और अगर आप लोग देखें तो इसकी अब मूविंग एवरेज तकरीबन अपने लेवल के ऊपर है, मतलब कि सबसे ऊपर है 21 मूविंग एवरेज, उसके नीचे 50, उसके नीचे 100, लास्ट में है 200 मूविंग एवरेज। लेकिन अगेन इन तमाम मूविंग एवरेज के दरमियान में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और अगर अब इस लोना की वैल्यू नीचे आती है तो यहाँ पे 21 मूविंग एवरेज की लाइन की जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है $80.1, वहाँ पे भी मूविंग एवरेज के मुताबिक इसकी एक सपोर्ट बनती है। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो अगर तो लूना की वैल्यू नीचे आती है तकरीबन $81.1 के ऊपर, तो आप लोगों ने एंट्री ले लेनी है। आप लोगों का एग्जिट पॉइंट हो जाएगा तकरीबन $83.1। अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो तकरीबन $84.9 के ऊपर भी इसको सेल आउट कर सकते हैं। और अगर अपने इस सपोर्ट लेवल को भी ये कंटिन्यू नहीं रख पाता और अगर आप लोगों ने एंट्री ले ली होगी, तो सबसे पहले स्टॉप लॉस आप लोगों ने यूज़ करना है यहाँ पे $80 के ऊपर। री एंट्री पॉइंट आप लोगों का बनेगा तकरीबन $78.9। पहले एग्जिट टारगेट 80.7 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा $83.1। तो नेक्स्ट ट्रेड अब आप लोगों ने इस तरह से लेनी है लूना के ऊपर और प्रॉफिट जनरेट करना है। इसके अलावा आगे चलते हैं, लास्ट पे बात करते हैं फिल के ऊपर। तो फिल अगर अभी आप लोग देखें तो ये ट्रेड हुआ है तकरीबन $28.1 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसके ऊपर भी मैंने रिसेंटली ही वीडियो बनाई है, और उसके बाद हमारे कुछ टारगेट्स हिट भी हुए थे। तो अगर तो मेरे बताए हुए एंट्री पॉइंट के ऊपर आप लोगों ने एंट्री ली होगी, अगर मेरे बताए हुए एग्जिट पॉइंट के ऊपर एग्जिट किया है तो तकरीबन 7% तक का प्रॉफिट, और कुछ दिन अगर आप लोगों ने होल्ड करके रखा होगा तो तकरीबन 9% तक का भी प्रॉफिट आप लोगों ने फिल के ऊपर से जनरेट किया होगा। और इसके जो से ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है, अगेन क्योंकि रिसेंटली वीडियो बनाई है तो अभी भी उन्हीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स के दरमियान में ट्रेड हो रहा है। इसका सपोर्ट लेवल है करंटली $27.7 के ऊपर, और अगर इस लेवल को तोड़ देता है तो फिर इसका जो सा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बनता है वो बनता है $26.4 के ऊपर, क्योंकि पहले भी इसको एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ करता रहा। अगर अब मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रीवियसली भी दिखाता चलूँ, तो इस लेवल को एक एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे भी प्रीवियसली यूज़ करता रहा था फिल यहाँ पे। तो अब इसके ऊपर सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फेवरेट रिट्रेसमेंट लगा के दिखाता चलूँ, ताकि हम लोगों को कुछ बेहतर आइडिया हो जाए। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो सही ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल के जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है $29.94, ये एक्जैक्टली 0.236 वाली गोल्डन रेशियो के ऊपर आ रहा है। और फिर उसके बाद इसका जो है नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल बनता है वो 0.32 वाली गोल्डन रेशियो के ऊपर आ रहा है। तो वहाँ तक जाने के लिए सबसे पहले इसको करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है कि जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है $28.6, उसको तोड़ना पड़ेगा। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस ऑन करके दिखाता चलूँ, तो करंटली आप लोग देख रहे हैं कि अब ये 21 मूविंग एवरेज की लाइन से भी नीचे ट्रेड हो रहा है। और प्रीवियसली अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये 21 मूविंग एवरेज की लाइन को काफ़ी देर से एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे भी यूज़ कर रहा है। और करंट कैंडल भी क्योंकि अब 21 मूविंग एवरेज से नीचे है, तो हम लोग देखेंगे कि 21 मूविंग एवरेज की लाइन के जहाँ पे इसकी वैल्यू बनी है $28.3, वहाँ पे भी इसकी अब रेजिस्टेंस बनती है। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो आप लोगों का एंट्री पॉइंट बनता है $27.8, और आप लोगों का पहला और शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए एग्जिट पॉइंट बनता है $28.3, और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट आप लोगों का बनता है तकरीबन $29। अगर अपने सपोर्ट लेवल को ये कंटिन्यू नहीं रखता, इसकी वैल्यू इससे नीचे आ जाती है, तो सबसे पहले स्टॉप लॉस आप लोगों ने यूज़ करना है $27.4 के ऊपर। री एंट्री पॉइंट आप लोगों का बनता है यहाँ पे $26.5, पहले एग्जिट टारगेट 27.6, और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा $28.5। तो इस तरह से अब आप लोगों ने अपनी ट्रेड लेनी है फिल के ऊपर और अपना प्रॉफिट जनरेट करना है। तो आज के लिए यही कॉइन्स, और कल की वीडियो के अंदर मैं किन कॉइन्स के बारे में आप लोगों को बताऊं उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।